कहानी दो सहेलियों की जिनका एक ही युवक के साथ अफेयर था। पहले तो दोनों इस बात से अनजान थी, लेकिन दोनों को जब इस बात का पता चला तो वे प्रेमी से लड़ने के बजाय एक दूसरे से ही लड़ने लग पड़ी। फिर गुस्से में एक सहेली ने दूसरी दोस्त की बेरहमी से हत्या कर डाली। तारीख 8 सितंबर 2022, राजस्थान का पाली शहर। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था कि ट्रांसपोर्ट नगर थाने में एक युवक दाखिल हुआ। वह काफी घबराया हुआ था। एसएचओ विक्रम सिंह ने उससे थाने में आने का कारण पूछा। युवक ने कहा कि सर, जल्दी से मेरे साथ चलिए, नहीं तो वो भाग जाएगी। युवक की बात सुनकर एसएचओ ने पूछा कि कौन भाग जाएगी, पूरी बात अच्छे से बताओ। युवक ने बताया कि उसका नाम सूरज सिंह है और वो पाली का रहने वाला है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के साधु बस्ती की रहने वाली 36 वर्षीय अनुराधा नायक अपनी सहेली ज्योति जनाका धानका की हत्या कर पाली भाग गई है। ज्योति का शव अनुराधा के कमरे में ही पड़ा है और अनुराधा पाली के नहर पुलिया बस स्टैंड पर खड़ी है। वह अहमदाबाद भागने की फिराक में है। विक्रम सिंह युवक की बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने सूरज से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि अनुराधा ने ही ज्योति की हत्या की है। इस पर सूरज ने कहा कि इन बातों को बाद में भी कर सकते हैं, आप पहले अनुराधा को पकड़ लीजिए, नहीं तो वो भाग जाएगी। बाकी बात मैं आपको रास्ते में बता दूंगा। एसएचओ कुछ सिपाहियों और सूरज को साथ लेकर नहर पुलिया के लिए निकल पड़े। सूरज ने रास्ते में पुलिस को बताया कि वह अनुराधा का परिचित है। अनुराधा ने ही रात को पाली पहुंचने के बाद उसे वहां बुलाया। होटल में दोनों ने जमकर शराब पी। तभी नशे में अनुराधा ने ज्योति की हत्या की बात उसे बता दी। साथ ही ये भी बताया कि वो अब अहमदाबाद भागने वाली है। तभी पुलिस नहर पुलिया बस स्टैंड पहुंच गई। सूरज ने इशारे से बताया कि अनुराधा वहीं खड़ी है। तभी अनुराधा की नजर भी पुलिस पर पड़ गई और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन महिला पुलिस ने उसे पकड़ लिया। थाने में ले जाकर पुलिस ने अनुराधा से पूछताछ शुरू की, लेकिन रात का नशा अभी उतरा नहीं था, इसलिए कुछ देर तो अनुराधा उल्टी सीधी बातें करती रही। लेकिन जब होश आया तो पुलिस ने उससे ज्योति के बारे में पूछा। वो बस इतना ही कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया है। पुलिस ने फिर उससे घर का एड्रेस पूछा। अनुराधा ने बताया कि वह अजमेर के रामगंज की रहने वाली है। पुलिस ने फिर रामगंज थाना क्षेत्र के एसएचओ सत्येंद्र सिंह नेगी से कांटेक्ट किया और कहा कि वे अनुराधा के घर जाकर एक बार तलाशी लें। एसएचओ उसी समय अनुराधा के घर पहुंचे। अनुराधा के घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने ताला तोड़ा और कमरे में दाखिल हुई। वहां का मंजर देखते ही पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। सूरज सच बोल रहा था। वहां कमरे में ज्योति की खून से सनी लाश पड़ी हुई थी। शव 2 दिन पुराना था, इसलिए उससे बदबू भी आ रही थी। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और एसएचओ विक्रम सिंह को भी इस बारे में जानकारी दी। मृतका अजमेर के केसरगंज इलाके की रहने वाली थी। वह 32 साल की थी और उसके पति का नाम अनिल धानका है। पाली पुलिस को जब पता चला कि सूरज सही बोल रहा था तो वे अनुराधा को रामगंज थाने लेकर पहुंचे। वहां ज्योति के पिता की तहरीर पर अनुराधा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। पूछताछ में पता चला कि अनुराधा विधवा है और उसके पति की कुछ साल पहले मौत हो गई है। ज्योति की अनुराधा से अच्छी दोस्ती थी। अनुराधा अपना गुजारा करने के लिए पिंटू नामक फाइनेंसर से ब्याज पर पैसा लेकर जरूरतमंद लोगों को डबल ब्याज पर पैसा देती थी। वहीं ज्योति भी अनुराधा की तरह की काम करती थी, यानी पिंटू से ब्याज पर पैसा लेकर दूसरे लोगों को डबल ब्याज पर पैसा देती थी। उसने अनुराधा को 1.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अनुराधा उसे चुका नहीं पा रही थी। 6 सितंबर 2022 के दिन ज्योति अपने पैसे लेने अनुराधा के पास आई, लेकिन इस बार भी अनुराधा ने उसे कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तब ज्योति की उससे बहस शुरू हो गई। बहस के बाद दोनों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई। अनुराधा ने किचन से चाकू लेकर ज्योति पर कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गई। फिर अनुराधा ने उसका गला घोंटकर मार डाला, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार होने का डर सताने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाश को कैसे और कहां ठिकाने लगाए। उसने सोचा कि जैसे तैसे करके बस 6 अगस्त की रात निकाल लूं, फिर अगले दिन लाश को ठिकाने लगा दूंगी। उस दिन वह अपने एक पड़ोसी के घर गई और वहीं सो गई। फिर अगले दिन यानी 7 सितंबर 2022 को वह घर आई। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि लाश का क्या करे, इसलिए उसने तय किया कि क्यों ना वो ही वहां से भाग जाए, फिर कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। अनुराधा ने प्लान बनाया कि वो यहां से अहमदाबाद भाग जाएगी। इसके लिए पहले वो पाली के लिए निकली। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने दोस्त को भी होटल में बुला ले, जो कि पाली में ही रहता है। वो दोस्त था सूरज। उसने सूरज को पाली के होटल में बुलाया। यहाँ दोनों ने जमकर शराब पी। फिर जब नशा ज्यादा हो गया तो अनुराधा ने उसे सारी बात बता दी। सूरज उसकी बात सुनकर डर गया।
पहले तो उसने अनुराधा को वहां सुलाया, फिर चुपके से वहां से निकला और थाने आ पहुंचा। यहां आकर उसने पुलिस को सारी घटना बता दी। दूसरी तरफ ज्योति के पिता ने भी 7 सितंबर को अपनी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट अजमेर में दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने ज्योति की स्कूटी बरामद की, जिसे अनुराधा ने जोसगंज में ठिकाने लगा दिया था। पुलिस को पता चला कि स्कूटी किसी राकेश शर्मा के नाम पर खरीदी गई थी। पुलिस ने जब राकेश को पूछताछ के लिए बुलाया तो यहाँ कुछ और बातें भी सामने आईं। राकेश ने बताया कि अनुराधा और ज्योति दोनों ही पिंटू नामक शख्स से ब्याज पर पैसे लेती थी, जिन्हें वे डबल ब्याज पर दूसरे लोगों को देती थी। ज्योति और अनुराधा दोनों के साथ पिंटू का अफेयर था। राकेश के इस बयान के बाद पुलिस को लगा कि हत्या की वजह शायद कुछ और ही हो, इसलिए उन्होंने अनुराधा से सख्ती से पूछताछ शुरू की। अनुराधा ने बताया कि पिंटू का उद्देश्य ज्योति और उसके साथ अफेयर था, लेकिन उन दोनों को पहले इस बात का पता नहीं था। एक साथ काम करने के चलते दोनों अच्छी सहेलियां भी बन गई थी। दोनों साथ घूमती फिरती और एक दूसरे के घर आया जाया करती। 6 सितंबर 2022 के दिन जब ज्योति उसके घर अचानक आ पहुंची तो उस समय पिंटू और वो फिजिकल रिलेशन बना रहे थे। ज्योति ने यह सब देखा तो दोनों से लड़ने लगी। तभी उन दोनों को पता चला कि पिंटू दोनों के ही साथ धोखा कर रहा है। पिंटू तो उस समय वहां से चला गया, लेकिन प्यार में पागल अनुराधा और ज्योति आपस में ही लड़ने लग पड़ी। वे दोनों एक दूसरे के चरित्र को लेकर गंदी बातें करने लगी। बात ज्यादा बढ़ी तो ज्योति ने उससे अपने 1.5 लाख रुपए मांगने शुरू कर दिए। अनुराधा ने उसे कह दिया कि उसके पास रुपए नहीं हैं। फिर बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक जा पहुंची और अनुराधा ने ज्योति की हत्या कर डाली। अनुराधा के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल अनुराधा जेल में बंद है और यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है।